हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अडानी टोटल गैस लिमिटेड स्टॉक की फुल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। तो देखो, AGL is engaged in city gas distribution (CGD) business and supplies natural gas to domestic, commercial, industrial and vehicle users। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो कंपनी है ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में इन्वॉल्व्ड है, जिसमें ये जो कंपनी है ये नेचुरल गैस सप्लाई करने का काम करती है डोमेस्टिक वाइज, कमर्शियल वाइज, इंडस्ट्रियल वाइज या फिर व्हीकल यूजर्स के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखो, कंपनी ओवरव्यू के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई जा रही हैं। इट इज़ प्रमोटेड बाय अडानी ग्रुप एंड टोटल एनर्जी ईच हैविंग 37.4% स्टेक इन द कंपनी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो कंपनी है ये अडानी ग्रुप एंड अडानी टोटल एनर्जी के द्वारा प्रमोट की गई है। इन दोनों के स्टेक की बात करें तो 37.4% की स्टेक है इस कंपनी के अंदर। इट ऑपरेट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क्स for the continuous supply of piped natural gas (PNG) and compressed natural gas यानी कि CNG। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है ये PNG एंड CNG गैस को सप्लाई करने का काम करती है। अब देखो, यहाँ पर अगर हम PNG की बात करें, पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि, तो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पाइप के थ्रू गैस आती है। जैसे हम LPG यूज करते हैं घर में खाना वगैरह बनाने के लिए, तो वहाँ पर हमें सिलेंडर्स वगैरह चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो पाइप्ड नेचुरल गैस के अंदर वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। पाइप के थ्रू गैस आती है और उनसे खाना वगैरह बनता है। सिलेंडर वगैरह चेंज करने की जो पूरी झंझट है वो ही ख़त्म हो जाती है, तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर यहाँ पर CNG के बारे में तो आप सभी को पता होगा ही कि जो व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं गैस। एंड उसके बाद देखो, सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बिजनेस के अंदर ये जो कंपनी है इसने एंट्री ली है। इट वेंचर्ड इनटू ई मोबिलिटी एंड बायोमास बिजनेसेस थ्रू सब्सिडरीज अडानी टोटल एनर्जीज ई मोबिलिटी एंड अडानी टोटल एनर्जीज बायोमास। तो देखो, ये जो कंपनी है ये अपने सब्सिडरीज के माध्यम से ई मोबिलिटी एंड बायोमास के बिजनेस में भी एंट्री ली है। एंड सब्सिडरी के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, अडानी टोटल एनर्जीज ई मोबिलिटी एंड अडानी टोटल एनर्जीज बायोमास। एंड साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और देखो, इट हैज़ आल्सो फॉर्म्ड अ 50-50 जॉइंट वेंचर फॉर इट्स गैस मीटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो ये जो कंपनी है ये गैस मीटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर भी काम कर रही है, एक 50-50 की जॉइंट वेंचर के तहत। तो ओवरऑल अगर हम इनके बिजनेस की बात करें तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है एंड फ्यूचर में भी इस बिजनेस की डिमांड्स रहने ही वाली है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो, EV चार्जिंग इंफ्रा के अंदर ये कंपनी काम कर रही है। कंपनी इज एक्टिवली इंगेज्ड in expanding its presence in the electric vehicle charging with an installed capacity of 6.6 megawatt across 329 charging points spread across 10 states in India. Additionally, it has over 1050 charging points under construction। तो देखो गाइज, ये जो कंपनी है ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी काम कर रही है, जिसमें ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग पॉइंट्स को इंस्टॉल करने का काम कर रही है। फिलहाल यहाँ पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो 6.6 मेगावाट की है, जो कि 329 चार्जिंग पॉइंट्स के तहत है, और ये 10 स्टेट्स के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर एडिशनली देखो, ये जो कंपनी है ये 1050 चार्जिंग पॉइंट्स के अंदर काम कर रही है, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है। 1050 चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू सेगमेंट को चलो समझते हैं। तो देखो, ये FY23 के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। रिसेंट की अगर आप डेटा देखोगे FY24 की, तो थोड़ी सी परसेंटेज में ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगी। CNG सेल्स से जो इनकी रेवेन्यू थी वो थी 54% की। मेजर रेवेन्यू इनकी CNG सेल्स के माध्यम से ही आती है। एंड यहाँ पर PNG सेल्स की अगर हम बात करें तो 45% की रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। एंड उसके बाद यहाँ पर अदर से 1% की बताई जा रही है। चलो
आगे बढ़ते हैं, जियोग्राफिकल प्रेजेंस। It operates in approximately 52 states, including गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान एंड उड़ीसा। तो ये जो कंपनी है ये अप्रोक्सीमेटली 52 स्टेट्स के अंदर काम कर रही है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो कुछ स्टेट्स के नाम भी मेंशन्ड हैं। अब चलो यहाँ पर बायो सीएनजी प्लांट्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो ये जो कंपनी है ये बायो सीएनजी प्लांट्स के अंदर भी काम कर रही है। चलो इसे भी हम समझते हैं। कंपनी इज अंडरटेकिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 बायोमास प्रोजेक्ट्स। तो ये जो कंपनी है ये 2 बायोमास प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रही है। द फर्स्ट प्रोजेक्ट लोकेटेड इन बरसाना यूपी विल हैव अ प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ 225 टीपीडी एंड इज एंटिसिपेटेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2024। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये बरसाना यूपी के अंदर है एंड इसके टोटल प्रोसेसिंग कैपेसिटी की बात करें तो 225 टीपीडी की बताई जा रही है एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये 2024 में कंप्लीट हो रही है। एंड उसके बाद यहाँ पर सेकेंड प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं। द सेकेंड प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन अहमदाबाद विल हैव अ प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ 500 टीपीडी एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय द FY25। तो सेकेंड प्रोजेक्ट पहले वाली से काफ़ी बड़ी है एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये अहमदाबाद में लोकेटेड है एंड इसके अगर हम टोटल प्रोसेसिंग कैपेसिटी की बात करें तो 500 टीपीडी की बताई जा रही है, जो कि FY25 में कंप्लीट होने वाली है। एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं। On February 12, 2024, the company further received an order from Rajkot Municipal for the construction and operation of a bio-CNG plant. This plant is intended for the treatment of 250 TPD of biodegradable waste in Rajkot. तो देखो कंपनी को राजकोट म्युनिसिपल के तरफ से एक ऑर्डर मिली हुई है रिसेंटली फरवरी 12, 2024 को ही। किस चीज़ के लिए? बायो सीएनजी प्लांट की कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन के लिए। इस प्लांट के कैपेसिटी की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर बताई जा रही है इस प्लांट के माध्यम से 250 टीपीडी की बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की ट्रीटमेंट की जा सकती है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम कैपेक्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो इन FY23 द कंपनी मेड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ approximately 1150 crore towards expanding its infrastructure across various segments including biogas, CNG gas stations, EV charging infrastructure and other related areas। तो देखो कंपनी ने कैपेक्स भी की है FY23 में अप्रोक्सीमेटली 1150 करोड़ की, जिसके तहत अलग अलग सेगमेंट्स में यहाँ पर जो पैसे हैं वो खर्च किए गए हैं। लाइक यहाँ पर देख सकते हो इंक्लूडिंग बायोगैस, CNG गैस स्टेशंस, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर यहाँ पर अदर चीज़ों में ये खर्च किए गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फोकस, इसे हम समझते हैं। It is venturing into the LNG liquefied natural gas segment as a transportation fuel with the establishment of its first LNG retail outlet in Dahej, Gujarat with an expected commissioning date of July 2024। तो देखो यहाँ पर कही ये जा रही है कि ये जो कंपनी है ये ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के रूप में LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इस चीज़ के लिए कंपनी ने फर्स्ट LNG रिटेल आउटलेट भी स्थापित की है दहेज, गुजरात के अंदर में। चलो ठीक है। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड decarbonizing solutions for the various entities and help in reducing carbon footprint as well। दोस्तों ये जो कंपनी है ये डीकार्बोनाइजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है अलग अलग एंटिटीज को, साथ ही साथ कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने का भी काम कर रही है। तो काफ़ी अच्छी बात है। फ्यूचर के ऊपर ये जो कंपनी है ये काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। तो दोस्तों अभी हमने कंपनी के बिजनेस को काफ़ी डिटेल्स में एनालाइज किया और बिजनेस की ओवरऑल अगर हम बात करें तो बिजनेस काफ़ी बेहतरीन है। फ्यूचर के ऊपर कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो फ्यूचर में कंपनी की डिमांड्स काफ़ी बेहतरीन रहने की चांसेज हैं। ठीक है, अब देखो कंपनी के बिजनेस को समझने में आपको अगर कुछ भी दिक्कतें हुई होंगी तो कमेंट में बता सकते हो। अब चलो यहाँ पर हम
फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं तो देखो 87,996 करोड़ की मार्केट कैप है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। फिर स्टॉक पी की बात करें तो 128 की पी है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 21.6 की है। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी हाई है गाइज। फिर यहाँ पर पीजी रेशियो की बात करें तो 5.61 की है। तो पीजी रेशियो भी काफ़ी हाई है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन अभी स्टॉक की काफ़ी ज़्यादा हाई है, जबकि ये जो स्टॉक है ये अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से 80% से भी ज़्यादा गिर चुकी है। ठीक है, फिर भी वैल्यूएशन स्टॉक की काफ़ी हाई है फिलहाल। अब यहाँ पर आरओसी की बात करें तो 21.2%, आरओई 20.5%, चलो ठीक है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 74.8%, प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। करेंट प्राइस 800 की, 52 वीक हाई 1260 की और लो है 522 की। बुक वैल्यू 32.6 रुपए की, डेप्ट है 1557 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी 0.43 की, चलो कुछ खास नहीं है डेप्ट टू इक्विटी। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 156 करोड़ और डिविडेंड यील्ड 0.03%, फेस वैल्यू 1 रुपए की, ईपीएस है 6.27 की। ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स बढ़िया है। एंड यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल काफ़ी एक्सपेंसिव है। अब चलो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी डिस्कस करते हैं। तो सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स के अंदर हमें बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है पिछले कुछ सालों में। देख सकते हो यहाँ पर 3038 करोड़, फिर 4378 करोड़, 4475 करोड़ और फिर 4564 करोड़, कुछ इस प्रकार की कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है। एंड उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट्स के अंदर भी समझते हैं तो देखो नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। 509 करोड़, 546 करोड़, 668 और फिर 689 करोड़, चलो ठीक है। एंड यहाँ पर फिर हम ईपीएस की भी बात कर लें तो ईपीएस के अंदर भी देखो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है कंसिस्टेंसी के साथ में। चलो आगे बढ़ते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को डिस्कस करते हैं तो ये भी बढ़िया देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स एंड लास्ट 3 ईयर्स में डबल डिजिट के साथ और बढ़िया परसेंटेज में देखने को मिल रही है। टीटीएम में गिरावट है 4% की देखने को मिल रही है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमें बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, डबल डिजिट्स के साथ में है। लास्ट 5 ईयर्स में 23% की प्रॉफिट ग्रोथ, लास्ट 3 ईयर्स में 12% और टीटीएम में 23% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है, जो कि चलो ठीक है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स में 41% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। फिर लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो -16% यहाँ पर देखने को मिल रही है। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 26% की सीएजीआर से स्टॉक की प्राइस बढ़ी है। यहाँ पर देखो लास्ट 3 ईयर्स की अगर हम बात करें तो -16% के सीएजीआर से स्टॉक की प्राइस घटी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है, यहाँ पर देख सकते हो डबल डिजिट के साथ में है और बढ़िया परसेंटेज में है। ठीक है, चलो बैलेंस शीट को समझते हैं। तो देखो बैलेंस शीट के अंदर हम कैश रिजर्व की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो कैश रिजर्व कंपनी की कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ठीक है, और फिलहाल 3470 करोड़ की कैश रिजर्व है कंपनी के पास। फिर बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स है कंपनी के पास फिलहाल 1557 करोड़ की। तो बोरोइंग्स की तुलना में कैश रिजर्व यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन है, डबल से भी ज़्यादा है, चलो ठीक है। यहाँ पर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स के अंदर हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और फिलहाल 6592 करोड़ की टोटल एसेट्स हैं कंपनी के अंदर, चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं ये काफ़ी टाइम से स्टेबल हैं 74.8% पर। उसके बाद यहाँ पर एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज के तरफ से जून मंथ में बिकवाली हुई है कुछ 13.13% से घटकर 12.96% हो गई है। फिर यहाँ पर डीआईएच की बात करें तो डीआईएच की तरफ से थोड़ी सी बाइंग हुई है 6.12% से बढ़कर 6.15% हो गई है। यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की तरफ से भी बाइंग हुई है 5.93% से बढ़कर 6.08% हो चुकी है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की यहाँ पर अगर हम बात करें तो चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर कंपनी की फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद साथ ही साथ बिजनेस को समझने के बाद हमें कंपनी के अंदर कुछ भी वैसी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिल रही है, सब कुछ लगभग ठीक ही है। उस हिसाब से देखा जाए तो चलो यार लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बढ़िया है।
लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊं तो देखो, यहाँ पर कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, ये आप लोग पहले ध्यान में रखकर चलना। जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। मैं आपको अपना व्यू बताता हूँ। देखो, पर्सनली मुझे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि अडानी ग्रुप्स के अंदर लगातार हमें कुछ ना कुछ ऐसे उल्टे पलटे एलिगेशंस देखने को मिलते ही रहते हैं आमतौर पे, जिसकी वजह से ये जो स्टॉक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्रैश हमें देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, रिसेंटली अगर हम 1-2 साल पहले की बात करें तो हिंडनबर्ग का जो मामला आया था, इसके वजह से देख सकते हो कितना यहाँ पर गिरावट आया था स्टॉक के अंदर, और अभी तक ये जो स्टॉक है इसमें रिकवरी नहीं आई है। साथ ही साथ यहाँ पर हम पूरे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात करें तो सभी के अंदर इस प्रकार की गिरावटें हमें देखने को मिली थी। उनमें से कुछ स्टॉक्स लाइक अडानी इंटरप्राइजेज या फिर अडानी पोर्ट की बात करें तो उनके अंदर रिकवरी हमें देखने को मिली है, क्योंकि वो जो स्टॉक्स हैं वो इंडेक्स का पार्ट हैं। इस वजह से म्यूचुअल फंड्स के तरफ से पैसे आ रहे हैं लगातार कंटिन्यूअसली उन स्टॉक्स के अंदर। इस वजह से स्टॉक्स के अंदर हमें रिकवरी देखने को मिली है बढ़िया। लेकिन इनके अंदर म्यूचुअल फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नहीं आ पा रही है। इस वजह से ये जो स्टॉक्स हैं ये बढ़ नहीं पा रहे हैं। अब ये स्टॉक्स कब बढ़ेंगे? जब उस लेवल की बढ़िया बेहतरीन न्यूज होगी तब। ठीक है, तो ये आपको समझ कर चलना है। और पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में मैं शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स के लिए भले ही सोचता हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इस वजह से मैं इनको चूज नहीं करता हूं। ठीक है, एंड देखो, अब ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है तो आपको भी पसंद नहीं होगा। हो सके तो आपको ये जो कंपनी है ये पसंद होगी और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने को इच्छुक होगे। तो कैसी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल रही है? तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है, जबकि ये जो स्टॉक है ये अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से 80% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन हाई है। सोच सकते हो कि यहाँ पर किस कदर की वैल्यूएशन हो रखी होगी, है ना? अब देखो दोस्तों, अगर कोई भी स्टॉक की वैल्यूएशन लगातार हाई होते जा रही है तो वो किसी न किसी बहाने अपने वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए नीचे आती ही है और कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्म वो स्टॉक करने लगती है। वही चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन तो फिर भी एक्सपेंसिव है, लेकिन डिस्काउंट्स यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मिल रहे हैं। तो अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट को इच्छुक हैं तो डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है। एक लिमिटेड अमाउंट के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर चलो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को समझते हैं। दोस्तों, ओवरऑल यहाँ पर हम चार्ट के ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड यहाँ पर हमें नेगेटिव तौर पे फिलहाल देखने को मिल रही है। देख सकते हो यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड फिलहाल यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स को चलो समझते हैं। तो फर्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर 767 की एंड उसके बाद है 519 के अप्रॉक्स। अब यहाँ पर अगर हम तेज़ी की बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट मिलती है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो फिर स्टॉक के अंदर हम बढ़िया तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर होगी यहाँ पर ये हमारी रेजिस्टेंस 922 की एंड उसके बाद 1000 की। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। बाकी डिस्काउंट्स बढ़िया मिल रही हैं। अगर किन्हीं को इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है तो वो यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं। बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, एक छोटी सी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रही तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखना है कि ऐसा ना हो कि एड ऑन करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। देखो, काफ़ी रिस्की कंपनी है, इसलिए सोच समझ कर ही लिमिटेड अमाउंट्स के साथ ही चलना चाहिए। ठीक है, बाकी रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन रखना भी जरूरी है अलग अलग सेक्टर्स में। लेकिन दोस्तों, ध्यान में रखना कि यहाँ पर हम जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। इस स्टॉक से रिलेटेड हम आपको कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है।
तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो अडानी टोटल गैस लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे इस स्टॉक से रिलेटेड। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।